वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, सवाल देश का है में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। जब मजहब की आड़ में आतंक के सपोलों को पाला जाए तो क्या होगा? जब सियासी जमीन को आतंकियों की लाशों पर सजा दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? जब जुर्म, गुनाह और आतंक पर आंखें बंद कर ली जाए तो क्या कहेंगे? ये जिक्र आज इसलिए क्योंकि कहते हैं कि आतंकी हो या फिर कोई भी आरोपी, इन दोनों को मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस देश का यही तो दुर्भाग्य है कि सियासतदान रोते हैं आतंकियों की लाशों पर। तो अब आलम यह हो चला है कि नशा परोसने वालों के साथ भी मजहब की दुहाई देकर खड़े होने की बेशर्मी कर ली जाती है। लेकिन जवानों की शहीदी पर कोई भी अफसोस या फिर कोई जिक्र होता नहीं। इसलिए यह देश सवाल पूछ रहा है कि खान पर जब आंच आए तो फिर विलाप क्यों शुरू हो जाता है और आतंक पर मौन धारण क्यों कर लिया जाता है? सवाल देश का है में जिक्र आज खान ब्रदर्स को लेकर इस वजह से हो रहा है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया वो हर किसी के सवालों के घेरे में आ चुका है। क्या वो ट्वीट है, जरा समझिए। आर्यन खान को लेकर यानी शाहरुख खान के बेटे को लेकर इसलिए परेशान किया जा रहा है। उनको ये लिखती हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। 4 किसानों की हत्या, आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ गई हैं क्योंकि उसका उपनाम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। यह जिक्र दरअसल ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और इस पूरे मामले को अब सियासी चश्मे से देखकर सियासी आंच डालने का प्रयास इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि महबूबा मुफ्ती ही नहीं केवल एक ऐसी नेता हैं, बल्कि उससे पहले नवाब मलिक की ओर से भी जो जिक्र दरअसल महाराष्ट्र के अंदर कर दिया गया था वो भी कई सवालों को जन्म दे देता है। और यही वजह है अब धीरे धीरे खान ब्रदर्स को लेकर ये जो जिक्र होना शुरू हो गया है वो सवालों के घेरे में है। महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया उससे पहले नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। अगर कुछ पत्रकार अंदर उनका जमीर है तो हमें लगता है पत्रकारों को ये जानकारी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि अगला टारगेट शाहरुख खान होने वाला है। पिछले 1 महीने से ये खबरें सर्कुलेट की जा रही थी। तो 1 महीने से ये सारी जो खबरें हैं वो सर्कुलेट की जा रही हैं। ये जिक्र दरअसल हो चला है और आज महबूबा मुफ्ती की ओर से जो जिक्र कर दिया गया वो सारी मंशाओं को उन्होंने जाहिर कर दिया है। लेकिन आज जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उस पर कहीं कोई इल्म नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं। घाटी में एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अपने पांव पर पसारने लगे हैं और आतंकी घटनाओं में फिर से इजाफा हो गया है। एक बार फिर से हमारे वीर जवान वीरगति की राह पर चल पड़े हैं और वो भी सिर्फ आतंक के सफाई के लिए। दरअसल सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए और अनंतनाग और बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी को लेकर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों को आतंकवादी अपना निशाना बना चुके हैं। बीते 8 दिनों में जम्मू कश्मीर में 5 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा बल लगातार इन आतंकियों को ढेर करने में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो एजेंसी को मुगल रोड के पास आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने यहां ऑपरेशन चलाया। आज सुबह से ही यहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ में जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने भी बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकी मुठभेड़ को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि राज्य में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। आज पुंछ में आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया जिसमें सेना के जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने पूरे पुंछ में नाकेबंदी कर दी है। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकियों और अलगाववादियों की कमर तोड़ दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में हिंसा के जरिए अशांति फैलाना चाहते हैं। भारतीय सेना ऐसा होने नहीं देगी। एक एक को चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है और कई आतंकियों की घेराबंदी करके रखी है। वहीं आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने डटकर मोर्चा संभाला हुआ है। न्यूज डेस्क, वीके न्यूज। अनंतनाग और बांदीपोरा में जो घटना सामने आई, हालांकि 2 आतंकवादियों को ढेर हमारे जवानों ने कर दिया है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि एक तरफ 5 जवान शहीद हो जाते हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री यानी कि महबूबा मुफ्ती की ओर से उनको लेकर कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर आकर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके वो जरूर ये कहती हैं कि किसानों के ऊपर जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उनके मंत्री साहब के बेटे पर कोई एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने नहीं लिया। लेकिन वहीं 23 साल के बच्चे के पीछे एनसीबी पड़ गई है और एनसीबी जो संवैधानिक बॉडी है, दरअसल वो सरकार के चलते, सरकार के दबाव के चलते सब किया जा रहा है। तो खान पर जो जांच चल रही है, खान पर जो आंच आई है, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती विलाप कर रही हैं। ये विलाप के मायने क्या है? क्या इसको सियासी फायदे के तौर पर समझा और देखा जाना चाहिए कि क्या एक नशा करने वाला शख्स, अगर वो किसी सेलिब्रिटी या किसी नेता का अगर बेटा है, तो क्या उसको लेकर यह जिक्र कर दिया जाए कि वो मुसलमान है, इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर उस पर अत्याचार हो रहा है? ये टारगेट करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्या यह माहौल हिंदुस्तान के अंदर बन गया है? इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। इसी पर चर्चा आज हम करेंगे और यह समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वाकई घाटी में जहां पर एक बार फिर से आतंक ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा हाथ, कोई बड़ा नेटवर्क, कोई बड़ा टारगेट किया जा रहा है? तो वही दूसरी तरफ अगर खान ब्रदर्स का जिक्र कर लें, चाहे वो एनसीपी के नेता नवाब मलिक हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो या फिर कोई और कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सामने आए, जिन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि एनसीबी की ओर से जो एक्शन लिया जा रहा है, सुनवाई में लगातार जो डेट आगे बढ़ाई जा रही है, याचिकाएं खारिज की जा रही हैं, उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि वाकई खान को टारगेट किया जा रहा है। नवाब मलिक तो ये तक जिक्र कर जाते हैं, वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में शाहरुख खान अगला टारगेट होंगे। लेकिन देश का सवाल यह है, हिंदुस्तान के अंदर अगर नशा हो, यानी कि आरोपी अगर है या फिर कोई आतंकवादी आतंकी है, तो उसको क्या यह कहकर मजहब के आड़ में उसको बचा लेना चाहिए या फिर मजहबी चश्मे से इन सारी चीजों को देखा जाना चाहिए? सवाल इस वजह से है क्योंकि सियासतदान या फिर यह कहें कि हुक्मरान जो इस देश के अंदर राज करते हैं या फिर सरकार को चलाते हैं, वो इसको सियासी चश्मे से देखते हैं। सियासी चश्मे से देखने के मायने अलग इस वजह से निकलकर सामने आते हैं कि क्या उनके सामने राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, क्या देश सर्वोपरि नहीं है, बल्कि मजहब पहले है। और मजहब ही उन लोगों के साथ को जोड़ दिया जाता है जो आतंकी हो या फिर आरोपी हो, जिन पर आरोप लगे हो या फिर वो आतंकवादी हो। क्योंकि पीडीपी का अगर जिक्र करें तो ये सारे मामले, ऐसे कई मामले जो निकलकर सामने आए, उसमें उनका नाम लगातार जुड़ता हुआ नजर आता है और उनके लिए उनके मौलिक अधिकारों को लेकर पीडीपी या फिर ये कहें तमाम और संगठन खड़े हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब खान ब्रदर्स पर अगर आंच आई तो महबूबा मुफ्ती भी सामने आ गई। उन्होंने कह दिया कि 23 साल के बच्चे पर जुर्म किया जा रहा है और यही वजह है कि एक तरफ मंत्री साहब का बेटा है, उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता, लेकिन वहीं शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, क्योंकि वो खान है, इस वजह से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, जबरन जबरदस्ती उस पर एक्शन लिया गया है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, धीरे धीरे करके वो जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। धन्यवाद हेमंत जी। नेहा जी, ये जो घटना आज घटी, अगर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, 5 जवान शहीद हो गए, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, उसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए जाते हैं कि 370 हटने के बावजूद भी स्थिति कंट्रोल में है नहीं, लेकिन उसको लेकर कहीं कोई जिक्र नेताओं की तरफ से होता नहीं। लेकिन खान ब्रदर्स को लेकर यह जिक्र जरूर कर दिया जाता है, क्योंकि वो खान है इसलिए उन पर एक्शन होता है, मंत्री साहब के बेटे पर एक्शन होता नहीं। क्या कहेंगी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ हमेशा ही जो सियासत है वो धर्म को लेकर जरूर की जाती है और गर्माती भी है। आज तक 60 साल से महबूबा मुफ्ती जैसे लोग और कांग्रेस जैसे लोग, इन्होंने धर्म की राजनीति ही तो की है, अदरवाइज तो इनको कोई पूछता भी नहीं। मुझे तो लगता है जनता बहुत समझदार होगी, उसको सब समझ आता है। और आज जो ये एनसीपी के नवाब मलिक जी बोलते हैं कि अगला निशाना, अगला टारगेट जो है वो शाहरुख खान होंगे, तो इसका मतलब मैं तो एजेंसियों को आगाह होने के लिए कहूंगी कि इसका मतलब वो जानते हैं कि शाहरुख खान जी भी शायद ड्रग्स लेते हैं, कि अगली बार जब वो पकड़े जाए तो कहेंगे देखा हमने कहा था ना कि अगला टारगेट शाहरुख खान ही होंगे, क्योंकि वो खान है। वाह जी वाह। ड्रग्स आपके पास से पकड़ी जाए, ड्रग्स आपके बेटे के पास से पकड़ी जाए, या ड्रग्स आपके कहीं आपके ड्राइवर के पास या आपके मतलब गाड़ी में पकड़ी जाए, लेकिन कहा उसके बावजूद भी आप निर्दोष हैं, मतलब उसके बाद भी आपको कोई कुछ ना कहे। वैसे तो जांच का विषय है और जांच हो रही है। अगर आर्यन बेकसूर होंगे, आर्यन खान, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ बेकसूर होना भी नजर नहीं कहीं भी आ रहा, साफ है कि आपके पास से ड्रग्स बरामद हुई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये आर्यन खान जो है वो ड्रग पेडलर है, ड्रग पेडलर्स की तो सजा ही बहुत अच्छी खासी होगी, लेकिन अगर ये सेवन भी करते हैं तो ये गलत है। कहाँ लेके जा रहे हैं ये महाराष्ट्र को? ये जो एनसीपी है, जो कांग्रेस है, ये जो गठबंधन की सरकार वहां चला रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, ये महाराष्ट्र को कहाँ लेके जा रहे हैं? पहले माफियाओं का अड्डा था, अब महाराष्ट्र जो है वो ड्रग्स मतलब नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। और सारा बॉलीवुड, तकरीबन बॉलीवुड के चाहे स्टार्स के बेटे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे खुद स्टार्स हो, अभिनेत्रियां हो, अभिनेता हो, सभी ड्रग्स में संलिप्त हैं। क्या देंगे ये, मतलब लोगों को क्या मिसाल लोग फॉलो करते हैं बॉलीवुड को, एक अच्छी नजर से देखा जाता था, अब अच्छी नजर से इसलिए नहीं देखा जाता कि ये मिसाल है। क्या हम आने वाले अपने बच्चों को ये मिसाल देंगे कि इनके जैसे बनो, आर्यन खान जैसे बनो, दीपिका पादुकोण जैसे बनो, या XYZ जो पकड़ी गई हैं अभी ड्रग्स लेती हुई अभिनेत्रियां, उनके जैसे बनो? तो ऐसे तो ये तो गलत बात है। जो पकड़ा जाएगा वो जिस भी धर्म और मजहब का होगा उसका नाम वैसे ही लिख जाएगा। इसमें तो सियासत नहीं, वो ये जिक्र भी करना चाहती हैं, सियासी चश्मे के साथ साथ मजहबी चश्मे का अगर मैं जिक्र करता हूं तो वो ये भी कह देती हैं कि मंत्री का बेटा है इसलिए उनको छोड़ दिया गया, और वो 23 साल का बच्चा है, लेकिन वो भी तो सेलिब्रिटी है। ये शायद नजर आया नहीं उनको। नहीं, मुझे समझ नहीं आया मंत्री के बच्चे को किसको छोड़ दिया गया है। आशीष की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कस्टडी में पुलिस की, उसके ऊपर जांच हो रही है, और जो भी, क्योंकि जांच का विषय है, जांच के लिए उसको भी रखा गया है। टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और आशीष से पूछताछ चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एसआई की टीम बैठी है, तो एसआईटी जो है वो निर्णय करेगी ना। शाहरुख खान के बेटे पे भी हम नहीं कुछ कर रहे हैं, जो एसआईटी होगी वहां बैठी हुई जो टीम है वो डिसाइड करेगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जांच जब होती है तो फिर ये जिक्र करना शुरू कर दिया जाता है विपक्ष के नेताओं की ओर से कि ये जांच कब तक होगी, कब पूरी होगी, कौन इसमें पकड़ा जाएगा, ये आगे का विषय है। लेकिन उससे पहले ही लगातार सवाल दाग दिए जाते हैं इस वर्तमान की सरकार पर। हालांकि जहां सरकार विपक्ष के पार्टियों के नेताओं की होती है वहां पर वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ये हैरानी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं शालिनी जी आपके पास। रईस वानी जी, ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो ताजा जानकारी के लिए। रईस, क्या जानकारी ताजा, क्योंकि आज जो खबरें निकलकर सामने आई वाकई हैरान परेशान करती हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से स्थितियां क्या वाकई बिगड़ रही हैं, क्या ये कंट्रोल से बाहर है? क्योंकि नेताओं की ओर से तो केवल जिक्र कर दिया जाता है कि मजहबी चश्मे से देखें इसको, खान जो है 23 साल का बच्चा है, क्योंकि वो खान है इसलिए एक्शन हो गया। लेकिन वाकई जम्मू कश्मीर में स्थितियां क्या है और उसको लेकर कितनी गंभीर महबूबा मुफ्ती हैं? वानी जी हेमंत, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो अगर हम महबूबा मुफ्ती के जो ट्वीट सामने आया है उससे ये जाहिर पता चलता है कि मजहबी जो है
रंगत लाई जा रही है। जिस तरीके से एक तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, रिसेंटली अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, काफी यहाँ पे जो किलिंग शुरू हुई थी, चाहे माइनॉरिटीज को लेकर, उसमें अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित हो, बरादरी हो, इन यहाँ पे जो पहले की बात करें, तब जो है हमने भी देखा किसी जगह, अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में जितने भी संगठन है, चाहे कुछ संगठन जो सोशल एक्टिविस्ट वो प्रोटेस्ट उनका सामने आया, एक चीज देखने को मिला जिस तरीके से आज उन्होंने जो है मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के उन्होंने बैठक की अमित शाह के रेजिडेंस पे, और वहां पे मनोज सिन्हा को पूरी हिदायत की कि जो किलिंग्स जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, इनको रोकथाम होनी चाहिए। जो ही वो वहां से वापस आया दूसरे दिन, आज जो है कल वो वापस आए, कल रात को ही जो है बड़ा नेटवर्क जो है टीआरएफ जिन्होंने वो किलिंग की थी यहाँ माइनॉरिटीज को लेके, वो जो है पकड़ा गया। उसके साथ आज दिन में एनकाउंटर का सिलसिला, ठीक है, बिल्कुल ऑपरेशन ऑल आउट तो खैर चल ही रहा है रईस बानी, और उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र हालांकि कुछ देर पहले डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे प्रफुल्ल बख्शी जी, उन्होंने भी इसको लेकर कहा था। लेकिन आज जिक्र दरअसल देश का जो सवाल है, वो सवाल इस बात को लेकर है कि मजहबी जो सपोर्ट या मजहबी जो कवच देने का प्रयास सियासतदान करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? चाहे वो आरोपी हो या फिर आतंकी हो, क्यों करते हैं ऐसा? हमारे साथ शहनवाज सूफी जी पीडीपी के नेता भी जुड़ गए। शहनवाज जी आवाज मिल रही है आपको? शहनवाज जी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी शहनवाज जी, ये जो स्थितियां हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती ये ट्वीट कर दें कि वो खान हैं, क्योंकि वो खान हैं इसलिए उनके ऊपर इस तरीके की स्थिति है कि 23 साल के बच्चे को ऐसे मामले में फंसा दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो मैं शाहनवाज मीर लिखता हूँ, वो आप करेक्ट कर लीजिए, सूफी इसलिए। दूसरा ये है, देखिए, अगर आपके गुजरात कोर्ट से कुछ साल पहले एक लार्ज स्केल में एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है ड्रग्स का, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग्स का पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रिसेंटली आप देखिए जो अडानी का पोर्ट है वहां से ड्रग्स वो पकड़ा जाता है, वहां की उसका वो होता है कि नहीं भी यहाँ पे ड्रग्स हैं, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को इतना ये पब्लिश करना, इतना इसको मतलब एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, आर्यन खान की वजह से तो इसको इतना गलत किया जा रहा है। आप देखिए वहां पे आपका यूपी में एक इंसिडेंट होता है, जो इनोसेंट फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर गाड़ियां, क्या ये मान लें सर, इस्लाम के अंदर नशा जो है वो हराम नहीं है? आपके तो इस्लाम में नशा हराम है, लेकिन आप तो नशे को लेकर सपोर्ट करने की मुद्रा में आ गए, ये स्थिति है। नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी जनरेशन नहीं, वो तो 23 साल का बच्चा बता रही है ना उनको, महबूबा मुफ्ती जी 23 साल का बच्चा बता रही हैं। 23 साल का बच्चा अगर नशा करता है, 1.5 लाख रुपए उससे मिलते हैं, नशे के पैकेट्स मिलते हैं, अगर ड्रग्स मिलते हैं, अगर तो क्यों कार्रवाई अगर हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है? जितना हम इस चीज को यहाँ पे मतलब इस चीज के मतलब जो ड्रग्स का यहाँ पे अभी तस्करी चल रही है, जितना हम इसमें सफर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी कोई स्टेट होगी जो इसे, मुझे लगता है एनसीपी से बड़ी हो गई महबूबा मुफ्ती, एनसीपी जैसी एजेंसी से बड़ी हो गई महबूबा मुफ्ती। सर, आप घर बैठ के ये जांच कर लेंगे कि आर्यन खान निर्दोष है, ये मान लें सर? नहीं जी, आर्यन खान की बात नहीं, अगर आर्यन होता तो फिर पता नहीं, मतलब ये इतना मतलब मीडिया में चलता नहीं चलता, ये तो इसलिए चल रहा है कि शाहरुख खान का बेटा है। आप उस बात को लेके बात नहीं कर रहे हो जो वहां पे फार्मर्स के साथ हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ पंजाब, जो जम्मू कश्मीर ने अभी पंजाब को इसमें पीछे छोड़ दिया, जो ड्रग्स का अभी यहाँ पे चल रहा है, ड्रग्स यहाँ पे इतना मतलब लार्ज स्केल में चल रहा है, वी आर सफरिंग बैडली है, और हम इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, जो भी कर रहा है इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। और ये चीज जो है, इसको आप देखिए, अगर आपका कुछ साल पहले वहाँ गुजरात पोर्ट पे आप ड्रग्स पकड़ते हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, अगर नेबरिंग कंट्री ने भी भेजा, मगर कोई तो होगा यहाँ पे जिसके थ्रू ये आया है। आप देखिए रिसेंटली सर, कोई नशा करता है और नशा करके वो ये भी कह देता है जांच के दरमियान कि हाँ मैं चरस लेता हूं,
उसके बावजूद भी आप सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे? यानी कि ये मान लें कि इस्लाम के अंदर ये नशा जो है वो हराम नहीं है, ये स्थिति मान लें सर, इसको इस तरीके से देख लें इसको आप? नहीं, आर्यन खान तो यही कह रहे हैं ना, पूछताछ में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं लेता हूं, ये तो सबने चलाया, ये तो आपको ही मालूम होना चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन, अगर आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करोगे, परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपकी होगी, हमारी पार्टी वैसी वो पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो इस पे काम करती है ड्रग्स को लेके, जो हम अवेयर करते हैं लोगों को, जो पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि दिस नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। जो भी यहाँ हो रहा है, अभी तो हम पंजाब से भी आगे चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं कि कैसे आ रहा है यहाँ पे भी ड्रग्स वार खेल में चल रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कौन ला रहे हैं यहाँ पे। इस कोई और जब कुछ पता चल रहा है सर, और अगर कुछ पता चल रहा है तो उसमें खान को लेकर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसमें परेशानी खड़ी हो जाती है, ऐसे माने इसको? देखिए, खान के ऊपर कोई मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आपकी महबूबा मुफ्ती ने कहा सर, मैं नहीं कह रहा हूं ये, तो मैं नहीं कह रहा हूं, वो बोल रहे नाम को लेके, खान को लेके वो इसको तो सर ऐसे खान का मतलब कुछ और तो होता नहीं है। 23 साल का बच्चा आर्यन खान ही है, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसको भी आप एलोबरेट कर देंगे, समझ, इसमें भी कुछ झोल करना चाहेंगे आप? नहीं जी, ये तो मतलब ये तो इट्स कंडेम्नेबल, जो भी मतलब तो अंडरस्टूड है ना सर, कोई भी इंसिडेंट हो इज हाईली कंडेम्नेबल, बट द इशू इज के आप देखिए जड़ कहाँ पे है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कौन ला रहा है यहाँ पे। आपके बड़े बड़े देयर आर बिग फिशेस हु आर इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, आपको उनको पकड़ना चाहिए, ना कि आप यहाँ पे देखें कोई इनोसेंट बच्चा ले रहा है, नहीं जी क्या किया कैसे किया, उसको अब मार ही देंगे हम। काउंसलिंग करने की जरूरत है, उसको बोलने की जरूरत है, नहीं जी गलत बात है तो गलत बात है, अगर पुनिशमेंट भी होगी तो पुनिशमेंट भी देनी है। जी चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। हालांकि आपके पास मैंने बार बार सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब मेरे को मिला नहीं। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। नेहा शालिनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव जी, हैरानी होती है, हालांकि आज का ही जिक्र कर लें तो स्थितियां ऐसी बनती हुई नजर आ रही थी कि एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो सिख हो या फिर हिंदू हो या फिर मुसलमान, हर किसी को टारगेट पर आतंकवादी जो है वो ले रहे हैं और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा अंकुश लगता हुआ नजर आता नहीं। क्या एक बड़े ऑपरेशन में बदलाव करने की आवश्यकता नजर आती है? क्योंकि यहां तो सियासतदानों को केवल मजहब का चश्मा नजर आता है और कुछ नहीं। इसके ऊपर एक्शन निसंदेह लिया जाना चाहिए और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये सरकार एक्शन लेगी। आने वाले कुछ समय में ये एक्शन जरूर लिया जाएगा इसके। और आपने देखा कि किस तरीके से जो सिविलियन टारगेट उन्होंने आतंकियों ने किए थे, उसके जो भी गुनाहगार हैं उसमें से कुछ एक को अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो आने वाले समय में मेरा ऐसा विश्वास है कि जो सरकार है जिसकी कि आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की है, और ये सरकार पहले भी अपने एक्शंस के माध्यम से कर चुकी है। जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दोष की गई, भविष्य में भी इस तरह की संभावनाएं पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो सरकार है निसंदेह इसकी विचार करेगी और आज की जो घटना हुई है इसके ऊपर भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करने की आवश्यकता है। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो क्या यहाँ पर नजर आता है? आपको भी लगता है सर कि इसमें और दुरुस्त करने की आवश्यकता है? क्योंकि बैठकें तो दिल्ली में हो रही हैं लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुक नहीं रही। देखिए, एक बात यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि अभी हाल में ही अफगानिस्तान के जो घटनाक्रम हुए हैं और जिसमें कि पाकिस्तान की जो वास्तविक हुक्मरान वहां की आर्मी और ISI है, उसे जिस तरीके की सफलता मिली है उससे ऐसा लगता है कि उनका मनोबल कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है और वो अब इसी तरीके की मंशा के साथ आतंकियों को अब भारत के तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। लेकिन इसका जो है मुंहतोड़ जवाब, इसका जो माकूल जवाब अवश्य दिया जाना चाहिए। जवाब फ्रंट पर भी भारत को घेरने की कोशिश पाकिस्तान की एजेंसी कर रही हैं और उसमें उसके जो पाले हुए आतंकी संगठन है वो लगातार इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। तो जैसे कि आशंका थी, इस बात की आशंका लगातार बढ़ गई थी कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम के बाद कश्मीर में भी जो आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसको लेकर के भारत की एजेंसी पहले से अलर्ट थी। लेकिन आज जो अभी जो हाल की घटनाएं हुई हैं जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया जाना, फिर हमारे सुरक्षा बलों की शहादत आज जो हुई है,
उस पर हमें अपने इंटेलिजेंस के जो नेटवर्क है उसको और अधिक गहरा करना होगा। अपना जो सिविलियन इलाकों में भी जो एक्टिविटीज कर रही हैं वहां पर अपनी जो निगरानी है उसको और अधिक सशक्त करना होगा। वही एक इसका एक बड़ा लेसन ये लिया जा सकता है। लेकिन इसकी आशंका जरूर थी, लेकिन इसका जो माकूल जवाब, इसका डिफीटिंग रिप्लाई जिसको हम कहते हैं, उसको अवश्य दिया जाना चाहिए। आतंकियों का मनोबल कहीं से भी अगर कहीं उठ रहा है तो उसे धराशायी करना होगा, उसे गिराना होगा, और यही तरीका हो सकता है शक्ति के माध्यम से ही, और जो है एक एफिशिएंट एक्शन के माध्यम से। वो एक्शन किस तरीके का हो सकता है, इस तरीके के एक्शन के लिए सारे ऑप्शन ऑन द टेबल हैं और सरकार सभी के ऊपर विचार कर रही है, और मेरा विश्वास है कि एक्शन जरूर लिया जाएगा। ओके, ठीक है, इंतजार किया जा रहा है। और लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये इंतजार कब तक चलता रहेगा, 370 खत्म होने के बाद भी घाटी में शांति तो नजर आती नहीं। मोहसिन सलीम जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए इस बीच। सलीम साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है जी। सलीम जी, क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने जो जिक्र किया, आप भी उनके सुर में सुर मिलाते हैं कि खान ब्रदर्स हैं इस वजह से एक्शन हो गया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं? बिल्कुल नहीं। पहली बात, उनको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए कोई भी चीज को, और ये जांच का विषय है वो चल रहा है। कांग्रेस धर्म के विषय पे कोई भी बात करता है किसी मुद्दे तो उसकी निंदा करती है। तो एनसीपी के नेता तो आपके गठबंधन में सरकार है सर, वहां पर खंडन करते हैं नवाब मलिक के बात का, उनके बयान का? नहीं, अगर धर्म के आधार पे वो कह रहे हैं तो उसका हम खंडन। सर वो कह रहे हैं अगला टारगेट शाहरुख खान है, वो तो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस अभी गठबंधन में आपकी सरकार है ना सर, महाराष्ट्र में? जी सर, उन्हीं के नेता बोल रहे हैं। तो अभी उनका पर्सनल बयान हो, फिर कांग्रेस अलग जाती है और एनसीपी अलग है, ये मान लें। सरकार के नुमाइंदों के तौर पर इनको ना देखा जाए, ये मान लें। अब वो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, अब हो सकता है कि उनको, इसलिए उनका कहना मजबूरी है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के विभाग से अगर मंत्री हैं तो उनका कहना जो है उनकी मजबूरी है, ये मान लें सर? नहीं, ऐसा नहीं, उनका निजी होगा कोई मामला। बाकी कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। धर्म के चश्मे से कांग्रेस कभी किसी को नहीं देखती, सबको समान देखती है। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है, और बीजेपी हमेशा धर्म के चश्मे से देखती है हर चीज। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो एक्शन खान के ऊपर हो रहा है, आर्यन खान के ऊपर हो रहा है, वो जबरदस्ती करवाया गया है, ये आप कहना चाहते हैं? धर्म के अगर चश्मे से नहीं देखती है अगर बीजेपी, तो इस पे कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं। जांच का विषय है, वो जांच हो रही है। फिलहाल देश का जो मुद्दा है वो मुद्दा किसानों का है, सैनिकों का है, सुरक्षा का है, जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। जब से बीजेपी आई है, सैनिकों की सबसे ज्यादा शहादत हुई है, किसानों की सबसे ज्यादा शहादत हुई है। हम इस मुद्दे पर बात करें जो जिससे देश का बेहतर होगा, बाकी वो जांच चल रही है। ठीक, शालिनी जी क्या कहेंगे मैडम आप? क्योंकि जब सरकार बनने वाली थी तब बड़े बड़े वादे थे कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाएगा, वो एक काटेंगे तो हम 4 काट के ले आएंगे, इस तरीके का भी जिक्र होना शुरू हो गया था। हेमंत जी, शायद आपको पता नहीं है कि आज तक जो भाजपा ने कहा है वो करके भी दिखाया है। आप कांग्रेस के टाइम में देख लीजिए, जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी तो ठीक है, आम सिविलियंस मारे जाते थे सरहदों पर, क्योंकि उतनी कढ़ाई नहीं बरती जाती थी, लेकिन अंदर तक आते थे, अंदर तक आके दुश्मन अंदर घुस के हम लोगों को मारते थे, हम आम सिविलियंस को मारते थे, आम जनता को। तो चीनी सैनिक अंदर सीमा में प्रवेश कर जाते हैं मैडम, वो तो ये तक जिक्र कर देते हैं। नहीं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार आता था, आपने देखा है कैसे बम धमाके होते थे, जिससे कि दिल्ली भी दहला हुआ है, मुंबई भी दहला हुआ है। अब मैं आपको मुद्दे पे आती हूँ कि जो नहीं, आप बात तो सुनिए ना। जो ये आतंकवादी हैं, इनको शय देने वाले, चाहे वो अलगाववादी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कोई हो, एक बात अच्छी तरह समझ ले कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आज तक ये हुआ भी है, घर में घुस के भी मारा है, तो हमारी सरकार ने वहां जाके पाकिस्तान को मारा है, उनके चीथड़े उड़ाए हैं, उनके 400 से 800 जो लोग थे, जो आतंकवादी कहें या सैनिक कहें, उनको मार गिराया हमने ही करा। आज भी हम इतना दम रखते हैं कि जिन्होंने आम मासूम इंसानों को वहां मारा है और हमारे जवानों को वहां मारा है, उन्होंने 5 को मारा है तो हम 500 को मार के ही आएंगे। लेकिन बात ये मरने मारने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें सॉल्यूशन चाहिए, और उस सॉल्यूशन के लिए सरकार बिल्कुल कार्यबद्ध तरीके से चल रही है अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां के लोग भी हैं
मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल वो है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गतिविधियां जो अलगाववादी हैं वो वहां मिले में आतंकवादियों से। यही रीजन है कि वहां आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा। लेकिन आतंकवादियों और अलगाववादियों को एक बात क्लियर कर ले कि ये भाजपा सरकार है, यहाँ पर आटे के साथ अगर घुन को भी हमें पिसवाना पड़ेगा तो हम वो साथ में करवा जिन अलगाववादियों को लेकर आप उधर जाओगे तो आरोप लगा रहे हैं वो सत्ता में भी थे जम्मू कश्मीर में। ये शायद आपको ध्यान होना चाहिए शालिनी जी, ये स्थितियां भी तो थी ना वहां पर। अब जिन पीडीपी को लेकर आप रिएक्शन दे रही हैं वो कभी सत्ता में भी थे आपके साथ। ओके ठीक है नेहा जी, ओके मैं आ रहा हूं क्योंकि इस पर मैं कमेंट लूंगा। शहनवाज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश भी कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जुर्म करे, कोई गुनाह करे या कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो तो क्या यह माना जाए कि उसको मजहब के चश्मे से देखा जाना जरूरी है? क्या इस पर सियासत करना जरूरी है? एक ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।